श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि यह जो मिथिलापुरी नाम की नगरी है ना, इस नगरी का नाम मिथिलापुरी क्यों हुआ है और इसको जनकपुरी भी क्यों कहते हैं। इस नगरी में जितने भी शासक हुए हैं उन सबको मिथिलेश, विदेह अथवा जनक क्यों कहा जाता है। तो चलिए आइए जानते हैं इसी के संबंध में विस्तार के साथ में। बंधुओं, इस नगरी में भगवान रामचंद्र जी से भी बहुत पहले एक निमि नाम के राजा हुए हैं। अब ये जो निमि नाम के राजा थे ना, इनके कुलगुरु वशिष्ठ मुनि थे। वशिष्ठ मुनि अयोध्या के राजाओं के भी कुलगुरु थे और मिथिलापुरी के राजाओं के भी कुलगुरु थे। तो महाराज निमि ने अपने कुलगुरु मुनि वशिष्ठ से निवेदन किया कि प्रभु, मैं एक दिव्य यज्ञ करना चाहता हूँ और आपसे निवेदन है कि आप उसमें आचार्य का जो पदभार है वह ग्रहण करने का कष्ट करें। तो वशिष्ठ मुनि कहने लगे कि पुत्र सुनो, मैंने इंद्र के यहाँ संपन्न होने वाले एक दिव्य यज्ञ में आचार्यत्व ग्रहण कर लिया है। तो अभी तो मैं राजा इंद्र के यहाँ जा रहा हूँ। उनका यज्ञ संपन्न जब हो जाएगा तो इसके बाद में मैं आकर के तुम्हारे यहाँ का भी यज्ञ संपन्न कर दूँगा। ऐसा कहते हुए वशिष्ठ मुनि जो थे वो स्वर्ग चले गए और वहाँ जाकर के इंद्र के यज्ञ को संपन्न कराने में व्यस्त हो गए। इधर राजा निमि ने क्या किया कि गौतम ऋषि को आमंत्रित कर दिया और गौतम ऋषि को आमंत्रित करके अपने यज्ञ का आचार्य उन्हें नियुक्त कर दिया। तो राजा निमि के यहाँ भी यज्ञ प्रारंभ हो गया। उधर जब राजा इंद्र के यहाँ का यज्ञ समाप्त हो गया तो वशिष्ठ मुनि शीघ्रतापूर्वक मिथिलापुरी आ गए। विचार था कि अब राजा निमि के यहाँ का यज्ञ मेरे को संपन्न कराना है, लेकिन यहाँ तो क्या देखा कि गौतम ऋषि आचार्य बने हुए हैं और राजा निमि यज्ञ कर रहे हैं। तो वशिष्ठ मुनि ने राजा निमि को श्राप दिया कि मेरे होते हुए तुमने दूसरे को आचार्य बनाया है, इसीलिए तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओ। राजा निमि ने भी वशिष्ठ मुनि को श्राप दे दिया कि प्रभु, तुमने निरपराध होते हुए और मुझे मरने का श्राप दे दिया, तो मैं भी तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम भी मृत्यु को प्राप्त हो जाओ। अब राजा निमि भी मृत्यु को प्राप्त हो गए और वशिष्ठ मुनि भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो ऋषि मुनियों ने क्या किया कि राजा निमि के शरीर को औषधियों से लेपन करके और एक जगह सुरक्षित रख दिया और अपना जो यज्ञ था उसे प्रारंभ रखा। तो जब यज्ञ समाप्त हो गया, देवता लोग अपने अपने भाग को ग्रहण करने के लिए आए। तो देवता लोग उन सभी ऋषियों और मुनि से कहने लगे कि वरदान मांगिए। तब तो वे ऋषि मुनि कहने लगे कि
हमारे जो जजमान मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, इन्हें पुनः जीवन दान दिया जाए। देवताओं ने राजा निमि को पुनर्जीवित तो किया, लेकिन पुनर्जीवित होने के पश्चात राजा निमि ने सभी देवताओं से निवेदन किया कि ये मनुष्य का शरीर जो होता है ये मरण धर्मा होता है, बार बार ये जन्म लेता है और मृत्यु को प्राप्त होता है। इसीलिए अब मैं इस शरीर में नहीं रहना चाहता। बाकी तुमने मुझे जो जीवन दान देने का वचन दिया है, तो मैं तुमसे मांगता हूँ कि जो प्रत्येक प्राणी हैं, इनके आँखों में मेरा वास हो। देवताओं ने वैसा ही आशीर्वाद दे दिया। तो तभी से प्रत्येक प्राणियों की ये जो पलकें उठती और गिरती हैं, ये राजा निमि के भार के कारण ही पलकें उठती और गिरती हैं। इसीलिए जब ये पलकें उठती और गिरती हैं, इसके बीच का जो समय होता है, इसको निमेष कहा जाता है। इसी प्रकार से जो मुनि वशिष्ठ थे, वे मित्रावरुण के तेज में जाकर के प्रविष्ट हो गए और वहाँ मित्रावरुण के तेज से पुनः उन्होंने जीवन प्राप्त किया। इधर इस विदेह नगरी को राजा से शून्य जान करके और ऋषि और मुनियों ने राजा निमि के शरीर को मंथन किया। तो जब राजा निमि के उस शरीर को मंथन किया, तो उससे एक दिव्य पुरुष उत्पन्न हुआ। वह रूप और सौंदर्य में दूसरे सूर्य के समान दैदीप्यमान था। सभी ऋषि और मुनियों ने उसे विदेह के नाम से संबोधित किया। क्योंकि सभी ऋषि और मुनियों ने उस उत्पन्न हुए दिव्य पुरुष को जनक के नाम से संबोधित किया, क्योंकि वह जो दिव्य पुरुष था, बिना मानवीय शरीर के संसर्ग के ही राजा निमि की देह से उत्पन्न हुए थे। इसीलिए उन्हें विदेह भी कहते हैं। राजा निमि के वंश में ऐसे 57 राजा हुए हैं। ये सभी राजा विदेह अथवा जनक कहलाते हैं। माता सीता जी के जो पिता जनक राज थे, इनका मूल नाम महाराजा शीलध्वज था। तो बंधुओं, इस प्रकार से हमने यह राजा जनक के इतिहास की संक्षिप्त जानकारी आपकी सेवा में प्रस्तुत की है। प्रस्तुत विषय वस्तु आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखें। आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में नए विषय के साथ में उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।